तो इससे पहले हमने लिविंग वर्ड देखा, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं था। जो कि बहुत बेसिक बताया मैंने, बहुत डिटेल नहीं लगे क्योंकि पहला लेक्चर था। नहीं, पूरा चैप्टर एक हल्का सा फील दे दिया कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो आज का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा डिटेल में होगा, ठीक है। तो आइए, आओ यहाँ से। तो मैंने बताया था पहले 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज अर्थ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और उनका बहुत सारा अटेम्प्ट किया गया उसको क्लासीफाई करने का, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो पहले क्या क्लासिफिकेशन था, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, वो यूज के बेसिस पे था, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे था, ठीक है। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन किया था, एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल क्या थे, वॉज द अर्लीस्ट, वो पहले थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या क्लासीफाई किया, देखिए, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले आंसर में यहाँ पे ग्रॉस लिखा था, यूज ग्रॉस, तो सिंपल का ही मतलब आप लोग एक और लिख दीजिए, ग्रॉस, कि क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट को ट्री में, श्रब्स में और हर्ब्स में। और एनिमल को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिनके पास रेड ब्लड है उनको अलग कर दिया, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनको अलग कर दिया। यहाँ तक करके एरिस्टल ने किया काम। उनके बाद लीनियस है, इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें प्लांट है और एनिमल है, ठीक है, प्लांट और एनिमल है। अब यहाँ पे लीनियस की कमी बताई गई है कि उन्होंने दो किंगडम तो बना दिया, और जो प्लांट में अगर सेल वॉल है तो डाल दिया, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल में कर दिया। उन्होंने क्या क्या नहीं बताया, उन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप उतने वेल डेवलप नहीं थे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में नहीं बताया, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस नहीं बताया, जो जिनकी वजह से कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या हुए कि दोनों में फिट हो रहे थे, या तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं फिट हो रहे थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है ईजिली तो हो गया, आसानी भी है, लेकिन कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो साइंटिस्टों के लगा दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है पर्याप्त नहीं है। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल की उन्हें ज़रूरत हुई, जैसे उन्होंने बायोलॉजी ने क्या सोचा कि और भी कैरेक्टर लेना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर देखना चाहिए, नेचर ऑफ फॉल देखना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना चाहिए, हैबिटेट देखना चाहिए, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखना चाहिए, फिर जाके हमें क्लासीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो मेनली क्या देखना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन तीनों को देख के हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और इलेबोरेटिव स्टडी के लिए हैबिटेट और रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम उसको और अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बहुत समय के साथ साथ चेंजेस आते गए, प्लांट में, एनिमल में कांस्टेंट, लेकिन वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यानी जितने भी किंगडम आए, प्लांट और एनिमल हमेशा रहे, वो किंगडम कभी हटा नहीं कोई पाया। अलग अलग सिस्टम लाया गया, ग्रुप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, नंबर एंड नेचर ऑफ द किंगडम आल्सो बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। और ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, आसान करने के लिए है, तो ये हर हमेशा चेंजेस आते रहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम, फाइव किंगडम का एक कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लीजिए क्या है। पहले देखिए, इन्होंने आर एच विटेकर ने दिया था, आर एच विटेकर 1969 में फाइव किंगडम बताया था। थ्री किंगडम, फोर किंगडम जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, और सिक्स किंगडम भी अब नहीं है, ठीक है। सेल टाइप, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या,
जो ऑर्गेनिज्म पहले आए थे उनके पास न्यूक्लियस क्या था, वेल डेवलप नहीं था, उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता था, तो वो प्रोकैरियोटिक हैं। बाकी सब क्या है, यूकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमलिया यूकैरियोटिक। सेल वॉल क्या है मोनेरा का, नॉन सेलुलोजिक। क्या है, नॉन सेलुलोजिक। याद करिए, पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होते हैं, हाँ होते हैं, कुछ में प्रेजेंट है। फंजाई में प्रेजेंट है काइटिन के साथ। प्लांटी में प्रेजेंट है सेलुलोज के साथ। एनिमल क्या सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं, एनिमल में एब्सेंट है। यही तो यूनिक फीचर है एनिमल का कि सेल वॉल उसमें एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें तो डेवलप ही नहीं हुआ, तो इसमें एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। प्रोटिस्टा में क्या है, सेलुलर। फंजाइम क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन अभी वो लूज टिश्यू, अभी वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं किया है। प्लांटी में क्या है, टिश्यू है और ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं। एनिमल में क्या है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, मोनेरा का सबसे एडवांस ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप में भी कीमोसिंथेटिक भी है एंड फोटोसिंथेटिक भी है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है। ये है मोनेरा का। प्रोटिस्टा का क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक, कीमोट्रॉपिक नहीं है, और हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई क्या है, केवल हेट्रोट्रॉपिक है, खाना नहीं बना सकता, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट है। प्लांटिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। और कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि सर वेनस फ्लाई ट्रैप भी तो है, तो वो अपना डाइट पूरा करने के लिए लेता है तो वो भी ऑटोट्रॉपिक, नाइट्रोजन और लेने के लिए करता है क्योंकि उसको पर्याप्त नहीं मिलता है। एनिमिलिया हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। देखिए RHCT का 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, अभी ऊपर हमने ये पढ़ा टेबल। तो मेन क्राइटेरिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशन से स्टडी करना, इवोल्यूशनरी स्टडी करना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। और देखिए 3 डोमेन सिस्टम भी आया है जिन्हें हम 6 क्लासिफिकेशन किंगडम में कहते हैं। तो ये दिया हुआ है, देखिए किंगडम को मोनेरा में 2 किंगडम बांट दिया गया है। मोनेरा को 2 में बांट दिया गया, किसमें किसमें, इसमें आर्की बैक्टीरियम में बांट दिया गया, एक यू बैक्टीरियम में, ठीक है। ये 2 हो गए और बाकी 4, तो इन्हें 6 क्लास किंगडम सिस्टम में कहा जाता है। इसे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन MBBS में इसका कोई रोल नहीं है, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम्स टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंटेंट। तो देखिए अब यहाँ से लीनियस की बेइज्जती हो रही है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मोसिस को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट में डाल दिया था, जबकि बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा का मेंबर है। कैरेक्टर क्या है, यूनिफाइड क्या होल किंगडम को सेल वॉल की बेसिस पे कर दिया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप अलग अलग कैरेक्टर को डाल दिया। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को एक साथ डाल दिया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ डाल दिया था, जैसे क्लाइमोडोनास और स्पायोगेरा को एल्गी में कर दिया। क्लासिफिकेशन बताया नहीं, हेट्रोट्रॉपिक को फंजाई में डाल दिया और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट में डाल दिया। कुछ कैरेक्टर डिफरेंस है कि सेल वॉल कॉम्बिनेशन, फंजाई के पास क्या है, काइटिन है, याद रखिए। इन देयर वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। देखो फंजाई में सेल वॉल है तो, लेकिन वो काइटिन का बना है। प्लांट में क्या है, सेल वॉल सेलुलोजिक का बना है। चलिए क्यों, तो जब ऐसा कैरेक्टर देखा गया तो फंजाई को अलग किंगडम दे दिया गया, किंगडम फंजाई, ठीक है। देखो फंजाई और प्लांट को पहले एक किंगडम में रख दिया गया था, किंगडम प्लांट में ही फंजाई को भी रखा गया था। लेकिन फिर जब देखा गया फंजाई के पास तो काइटिन का सेल वॉल है और प्लांट के पास सेलुलोजिक है, तो इन दोनों को अलग अलग किंगडम में बांट दिया गया। तो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा और प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर है उन्हें हमने किस में क्लासिफाई कर दिया, मोनेरा में कर दिया। प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइमोडोनास एंड कोरोला, इसको हम एल्गी में पहले डाल दिया था जो कि प्लांट का मेंबर है विथ इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। पैरामेशियम एंड अमीबा जो कि पहले हम एनिमल किंगडम में डाल दिया गया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था। तो ये सब क्या है, कमी बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट है वैसे। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, अब इनको अलग अलग किंगडम में कर दिया गया है। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन क्या हुआ, चेंज हुआ। क्या पता कल कुछ और चेंज हो जाए तो इसको उठा के हम किसी और में डाल दें, ये समय के साथ साथ चेंज होते रहेगा। This kind changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. सबसे मेन अब क्या evolutionary relationship है। Over time क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉर्फोलॉजिकली नहीं हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी देखा जाता है, फिजियोलॉजिकल देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी भी देखा जाता है, और तो फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्या, किसके पे बेस है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम चलो किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे विटेकर सिस्टम से, और प्लांटी और एनिमल के लिए तो अलग चैप्टर ही दे दिया गया है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो किंगडम मोनेरा हम लोग शुरू करते हैं। तो मोनेरा, इसमें याद होगा मोनेरा में जो भी क्या है, बैक्टीरिया है, यानी जो मोनेरा में वो क्या बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है, ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में, ओशियन में। बैक्टीरिया क्या है, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला स्पेरिकल कोकाई, ठीक है, दूसरा रॉड से बैसिलस, थर्ड क्या कॉमा शेप, स्पाइरलम। तो आइए देखिए, कोकाई बैसिलस ये स्पोर है, स्पाइरलम के पास फ्लैजुला है, और विब्रो, विब्रो क्या कॉमा शेप। ठीक है, ये बैक्टीरिया कुछ अलग अलग शेप बताए हैं, यह माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी आएगा। तो थॉट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर क्या, बहुत ही सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सिंपल। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है ग्रुप जो है वो बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, अलग अलग डाइवर्सिटी शो करता है। एटोट्रॉपिक शो करता है, कीमोट्रॉपिक शो करता है, हैबिटेट में उसका शो है अलग अलग। सम ऑफ द बैक्टीरिया एटोट्रॉप है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बना रहता है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ सिम्बोसिंथेटिक है। तो बैक्टीरिया क्या है, वास्ट मेजोरिटी क्या बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, यानी वो डेड और डिकिंग मैटर पे वो डिपेंड है। तो पहला देखिए आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि सर ये बहुत पहले से हैं, जब अर्थ का फॉर्म हुआ था तभी से ही है। ये पहले ऑर्गेनिज्म कौन आए थे, आर्की बैक्टीरिया ही आए थे। ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। साल्टी एरिया में जो रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं उन्हें थर्मोसिडोफाइल्स, मार्सी एरिया में जो रहते हैं उन्हें मैथनोजेंस कहते जाता है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है अदर बैक्टीरिया कैसे डिफर होता है, उनका सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल का स्ट्रक्चर वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। और वो फीचर, यही फीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि वो अलग अलग कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैथनोजेंस जो प्रेजेंट है किसमें, गट ऑफ सर्वल रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल जैसे काऊ हुआ, बफेलो हुआ, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं कौन, आर्की बैक्टीरिया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, और आर्की बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल क्या है, मिथेन फॉर्मेशन के लिए, बायोगैस, डंग ऑफ दिस एनिमल, उनके जो एनिमल का जो डंग होता है, ठीक है, उससे वो मीथेन का फॉर्मेशन कौन कराता है, आर्की बैक्टीरिया ही कराते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, अलग अलग यू बैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल,
इनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और यदि मोटाइल हैं, यदि वो चल फिर सकते हैं, तो उनके पास एक फ्लैजलम होगा। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको पहले हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, अब साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। हैव क्लोरोफिल ए, जिनमें क्लोरोफिल ए होता है, जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर है। तो इसी की वजह से वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, और कॉलोनी में रहते हैं फिलामेंटस, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं। ये कॉलोनीज जो हैं वो जनरली किस में सराउंड होता है, जेलिटेनियस सीड से। इसी को फिगर ये बोला गया है, म्यूसिलेजियस सीड। इसी के यहाँ कॉमा कर लिखिए, जिलेटिनियस सीड। ठीक है, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। जैसे हम लोग आसपास का देखें ना, तालाब वाला, तो उसमें पूरा ब्लूम हो जाता है, पूरा वो ढक जाता है। तो यही होता है वो साइन। ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। उनके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। उससे कौन क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टेक और एनाबिना। तो हेट्रोसिस्ट क्वेश्चन पूछेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, नॉस्टेक और एनाबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, नाइट्राइट से, नाइट्रेट से, एमोनिया से वो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर के साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल को भी रिसाइकिल करना है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो मोस्ट अबेंडेंट है नेचर में, नेचर में क्या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट है। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट decomposer. Many of them have significant impact on human affair. They are helpful in making curd from milk. कर्ड से, मिल्क से कर्ड बनाना में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट। सम आर पैथोजेनस, कुछ पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज करते हैं ह्यूमन बींग को, क्रॉप को, एनिमल को, पेट को, जैसे कोलेरा, टाइफाइड। टाइफाइड की विडाल टेस्ट, ये अभी लिख लीजिए, अभी हम आपको ह्यूमन एथन डिजीज बताएंगे। टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज। अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, ये तो अभी इसको भी हटा दीजिए। बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिजन से होता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन उनके फेवर में नहीं होती तो वो स्पोर का प्रोडक्शन भी करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा करते हैं, जैसा, बाय अडेप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियम टू अदर। ठीक है, माइकोप्लाज्म क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। करते नहीं है बिना ऑक्सीजन सर्वाइव, लेकिन कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्म अब पैथोजेनिक एन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट में क्या होता है, माइकोप्लाज्म पैथोजेनिक होता है। तो हमने मोनेरा पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट अंडर प्रोटिस्टा, बट द सिंगल सेल यूकैरियोट, ये याद रखिएगा, सिंगल सेल यूकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में होता है। ये साइंटिस्ट इसको वेल डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि किसी के लिए वो फोटोसिंथेटिक प्लांट लगता है तो किसी के लिए वो प्रोटिस्टा लगता है। इस बुक में हम क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लोनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन को प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वेटिक, ये क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होता है। ये प्लांट, एनिमल और फंजाई से ये किंगडम लिंक क्रिएट करते हैं, इनके बीच में लिंक करते हैं। जैसे यूकैरियोटिक प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होता है। कुछ के पास फ्लैजिला होता है और सीलिया होता है। प्रोटिस्टा जो सेक्सुअली सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाई इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन भी होता है, जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। आइए, क्राइसोफाइट्स, ये ग्रुप डायटम और गोल्डन एल्गी, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डिसमिस किया जाता है। ये फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में और मेरीन एनवायरनमेंट में। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट में फ्लो हो जाते हैं, जिनको हम प्लैंकटन नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो फोटोसिंथेटिक भी हैं। अब यहाँ सारा चीज़ जो है डायटम्स के बारे में जिक्र है, इसके गोल्डन एल्गी के बारे में नहीं जिक्र है। देखिए, इन डायटम सेल वॉल जो होते हैं 2-3 ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, जो कि एक सोप बॉक्स जैसा दिखता है। वॉल जो होते हैं एम्बेडेड होता है सिल्का से, अंदर द वॉल और इंडस्ट्री मजबूती आती है। द डायटम सेल वॉल डिपॉजिट करते हैं अपने हैबिटेट में। इनके एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डायटोमिनस अर्थ नाम दिया जाता है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में और ऑयल और सिरप बनाने में यूज होता है। डायटम क्या चीज प्रोड्यूसर है उस चीन में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं डायनोफ्लेजलेट्स की। क्राइसोफाइट्स हो गया, अब डायनोफ्लेजलेट। ये ऑर्गेनिज्म जो मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। पिगमेंट की बेसिस पे ये अलग अलग अपीयर होते हैं, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे क्या सेलुलोजिक प्लेट होता है। मोस्ट ऑफ द मस्ट टू फ्लेजला, दो फ्लेजला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स, फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट के बीच, ठीक है। अब देखिए, रेड डायनोफ्लेजलेट्स एग्जाम्पल, गोनोलैक्स। ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि जिस जगह वो रहते हैं उस जगह पे सी जो है रेड कलर दिखता है, और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कई सारे मैरीन एनिमल फिशेस जो हैं वो डेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड की। मेजोरिटी ऑफ द मास फ्रेश वाटर, ये स्टैगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इनके पास सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इनके पास सेल वॉल की जगह क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जो कि इनके बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा एक बड़ा, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये सनलाइट के प्रेजेंट होते हैं, और ये कभी कभी हेट्रोट्रॉपिक की तरह भी बिहेव करते हैं अपने छोटे ऑर्गन को जब वो देख लेते हैं। इंडस्ट्री द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड आर आइडेंटिफाइड दोस प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लेनॉइड, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक पैराप्रोटिस्ट है। द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इनका बॉडी मूव करता है स्लाइम मोल्ड्स का, और ऑर्गेनिक मटेरियल को कैप्चर कर लेता है। सुटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, विच में ग्रो, ठीक है, सेवरल फीट तक ग्रो कर लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है, फ्रूटिंग बॉडी स्पोर बनाते हैं अपने टिप में, और स्पोर जो होता है ट्रोवॉल बनाता है, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, और बहुत सालों तक वो सर्वाइव कर लेते हैं जब कंडीशन अच्छा नहीं होता है। तो स्पोर आर डिस्पर्ड बाई एयर करंट, और हवा से वो मूव करता रहता है। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन, सारे प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड लाइव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, प्रेडेटर और पैरासाइट की तरफ वो लाइफ करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल के। चार मेजर ग्रुप में प्रोटोजोन पढ़ते हैं। पहला है एमोबॉइड प्रोटोजोन, ये और जो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में मोस्ट पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं। दे प्रे बाय पुटिंग आउट pseudopodia, pseudopodia falls fit as in amoeba. Marine form have silica cell on their surface. Some of them such as Entamoeba historica और पैरासाइट, ये पैरासाइट होता है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की, ठीक है।
एग्जाम्पल याद करिए, फ्लैजला। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। इनके पास फ्लैजला होता है और ये दे पैरासाइट फ्रॉम कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ये कॉज करता है। एग्जाम्पल ट्राइपोसोमोसोमा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके, ट्राइपोसोमा स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड प्रोटोजोआ। देखिए दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। 1000 ऑफ सीलियन के पास होता है। इनके पास कैविटी होती है जिसको हम गललेट कहते हैं, जो कि ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सेल सरफेस में एक ओपनिंग होती है जिसको हम गललेट कहते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। रॉफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर इनटू द गललेट। एग्जांपल पैरामेशियम। पैरामेशियम एग्जांपल सिलेटेड प्रोटोजोन का है। अब देखिए स्पोरोंजोन्स। ये इंक्लूड कर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनके पास स्पोर लाइक स्टेज होता है, जैसे नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट होता है, which cause malaria which has staggering effect on human population। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई। हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। बहुत बड़ा, द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ज़्यादा वैराइटीज को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट। हमने देखा, ब्रेड पे देखा है, फ्रूट्स पे देखा है फंजाई लग जाता है। कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं टोडस्टूड पॉइजनस होता है, ये नहीं खाते हैं, ये भी फंजाई होता है। वाइट स्पॉट मस्टर्ड लीफ में हमें देखना होता है, पैरासाइटिक फंजस लग जाता है। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे ईस्ट, जो कि ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। अदर फंगी जो डिजीज कॉज करता है प्लांट और एनिमल को। क्या वीट में क्या करता है, ऑक्सीनिया डिजीज कॉज करता है। कुछ एंटीबायोटिक बनाने में उनका सोर्स जैसे पेनिसिलियम। फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन है, जो कि अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड प्लांट। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ठीक है, ये लोकेशन दिया है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन, तो लो टेम्परेचर पे फंजाई ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, ईस्ट है जो कि एक्सेप्शन है। फंजाई जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी जो होता है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं। बॉडी क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसेलियम कहते हैं। जो हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको माइसेलियम कहते हैं। सम ऑफ द हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको कोनोसाइट हाइफी कहते हैं। ठीक है, अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। कुछ के पास क्रॉस वॉल होते हैं जिन्हें हम सेप्टेक कहते हैं। तो सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपाउंड ऑफ काइटिन और पॉलीसेक्राइड। फंजाई का सेल वॉल किससे, काइटिन से और पॉलीसेक्राइड से है। वहाँ टेबल में देखिए, याद करिए। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रोपिक एंड अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सटेंस। इसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और डिपेंड उसको पैरासाइट कहते हैं। सिम्बायोंट क्या होता है, एल्गी से एसोसिएशन करना लाइकेन विद द रूट ऑफ फायर प्लांट एज माइकोराइजा। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन। फंजाई जो होता है वेजिटेटिव करता है फ्रेगमेंटेशन से, फ्यूजन से, बर्निंग से। ऐसे रिप्रोडक्शन करता है बाई स्पोर्ट से, इसको हम कॉनिडिया कहते हैं। और स्पोर एंजियोस्पोर कहते हैं और जो स्पोर कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाई ओ स्पोर से, एस्को स्पोर से और बेसिडो स्पोर से। वेरियस स्पोर जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रक्चर का, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल जो है 3 स्टेप में है। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन और मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। 2 न्यूक्लियर का फ्यूजन हो कैरियोगैमी कहते हैं। मियोसिस और जाइगोट को जो हैप्लॉइड स्पोर बना दे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर 2 हैप्लॉइड हाइफी बनाते हैं जो कि कंपेटेबल मैचिंग टाइप होते हैं, जो कि कम टुगेदर करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। कुछ फंजाई होते हैं 2 हैप्लॉइड्स होते हैं जो कि इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल में होते हैं, 2n हो जाते हैं। हाउएवर इन द फंजाई एस्कोमाइसिटी और बेसिडोमाइसिटिस एक डाइकैरियोटिक स्टेज होता है n+n का, जो कि 2 न्यूक्लियाई पर से लकर होता है। सच कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियोन। उस कंडीशन को हम डाइकैरियोन कहते हैं और उस फेज को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं।
Later the parental nuclei fungi and cell become diploid. Fungi form fruiting body. Fungi क्या करता है, fruiting body form करता है, in which reproduction division occur leading to formation of haploid spore. Haploid spore form हो जाता है. The morphology of the mycelium made of spore formation fruiting body, ये किंगडम का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है. तो चलिए देखते हैं, बहुत स्पीड जा रहा है हमारा, क्रैश कोर्स से भी ज़्यादा है स्पीड. तो फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है, डिकेइंग वुड पाया जाता है, डैम्प प्लेस पाया जाता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट में. माइसेलियम जो एसेप्टेट और कॉनोसाइट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जो स्पोर करता है मोटाइल है और एफ्लोएम स्पोर करता है नॉन मोटाइल है. ये स्पोर इंडोजेनसली ये प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में. जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ दो गैमेट से बनता है. दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, इसको आइसोगैमस कहते हैं, डिसिमिलर रहता है आइसोगैमस, ऊगैमस कहते हैं. कुछ कॉमन एग्जांपल म्यूकर, राजोपस, ब्रेड माउल्ड, अल्बुको जो होता है पैरासाइट फंगी होता है मस्टर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की. इसको हम सैक फंगी कहते हैं. एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं, पेनिसिलियम होते हैं और रेयरली यूनिसेल्युलर होते हैं. इस्ट क्या एग्जांपल, सैक्रोमाइसिस, ये सेप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासाइट और कोप्रोफाइलस, ग्रोइंग ऑन डंग. ठीक है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. कोप्रोफाइलस जो कि डंग पे ग्रो करता है. माइसेलियम इस ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं. एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो कोनोडिया प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सोजिनसली होता है, और स्पेशियल माइसेलियम कल कोनोडिया स्पोर होता है. ठीक है. Sexual spore called ascospore which are produced endogenously in sac like singular ascus. ये एस्कस जो इसकी होते हैं वो अलग अलग टाइप का फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प्स बोलते हैं. कुछ यहाँ पर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा जो होता है बायोलॉजिकल और जेनेटिकल वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होता है. कुछ होते हैं केक बनाने में होते हैं, मोरास और ट्रफा जो होते हैं एडिबल होते हैं. अब हम बात करते हैं बेसिडोमाइसिटिस. ये इंपॉर्टेंट है बेसिडोमाइसिटिस. कॉमनली नोन फॉर्म मशरूम. मशरूम जानते हैं, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल कहा जाता है. सॉयल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी, पैरासाइट. एग्जाम्पल क्या है, रस्ट एंड स्मट्स. देखो यहाँ से ध्यान से देखो. द माइसिलियन इज ब्रांच और सेपरेट होता है. एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है, जनरली नॉट फाउंड, जल्दी नहीं पाया जाता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन कॉमन है. सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है. प्लाज्मोगैमी फ्यूजन कराता है दो वेजिटेटिव और सेमेटिक सेल का जो कि अलग अलग एक्सटेंट पे और जीनोटाइप पे है. रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, डाइकैरियोटिक है जो कि अल्टीमेटली बेसिडियम को राइज कर रहा है. कैरियोगैमी मियोसिस टेक प्लेस करता है बेसिडियम में, प्रोड्यूस 4 बेसियोफियर करता है. और बेसिडोस्पोर्स क्या करता है, वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करता है बेसिडियम. बेसिडिया क्या है, अरेंज फ्रूटिंग बॉडी कॉल बेसिडो का. कुछ कॉमन मेंबर एग्रिकस, मशरूम, स्टिलिगोस्मट, पक्सिनिया, रस्ट फंगस. ये याद करिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट. हम बात करते हैं डिट्रोमाइटिस. बात कर रहे हैं डिट्रोमाइटिस. इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं. क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज से करता है दिस फंजी आर नॉन. सेक्सुअल फॉर्म जिसका होता है मूव इनटू द क्लास दे राइटली बिलोंग टू. ठीक है. एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो होते हैं एक नेम दिया जाता है एम्पेसनर डिट्रोमाइसिटिस, और सेक्सुअल स्टेज अनदर जो है उसको मैं अनदर क्लास में कर दिया है. ये लिंकेज इस्टेब्लिश करता है फंजाई में. डिट्रोमाइसिटी एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज है मेंबर डिट्रोमाइसिटी जो डिस्कवर किया मूव टू एस्कोमाइसिटी एंड बेसिडोमाइटिस. डिट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल स्पोर से नॉन इसको कोनिडिया. माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच. माइसेलियम क्या होता है, सेप्टेट और ब्रांच होते हैं. कुछ मेंबर जो होते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट होते हैं. लार्ज नंबर दे मार डिकम्पोजर, बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर होता है और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं. कुछ एग्जांपल है अल्टेनिया, कोलेप्टोटम और ट्रिक्टोडर्मा. हम बात करते हैं किंगडम प्लांटिंग, ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. वैसे देख लेते हैं. यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको प्लांट बोलते हैं. वे मेंबर जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक इंसेक्टिवरस होते हैं. ब्लैडर वॉट और वेनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवरस प्लांट है. कस्कट्टा जो है पैरासाइट है. प्लांट्स के पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसके पास सेलुलोज होता है.
दो फेजन डिप्लॉइडिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट होता है, लेंथ जो होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अलग अलग होता है। ठीक है। किंगडम एनिमिलिया हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर होता है, सेल वॉल नहीं होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट और फूड पर डिपेंड होता है, इंटरनल होता है फूड का ग्लाइकोजन फैट का डिस्ट्रीब्यूशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है होलोजॉइक होता है, फूड इंजेक्ट करता है, ग्रोथ पैटर्न डिफिनेट होता है, ग्रोथ जो होता है हायर फॉर्म जो होता है सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पे वर्क करता है। चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छा डिटेल इसको पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक, वायरसेस वायरस प्रेयर्स और लाइकेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें मेमोराइजेबल चीज़ें हैं। 5 किंगडम में लाइकेन को कुछ इस जैसे वायरस वायरस और प्रेयर्स को जगह नहीं मिला। ठीक है। ये कॉमन कोल्ड फ्लू ये सब आप जानते हैं, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वायरस क्या होता है, लिविंग भी होता है नॉन लिविंग के भी कैटेगरी में आता है। जब वो होस्ट के अंदर होता है लिविंग जैसा एक्ट करता है, जब वो बाहर इन्वायरमेंट में होता है तो वो नॉन लिविंग जैसा एक्ट करता है। ठीक है। पहला वाला टीएमवी है, ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है। Once the infect cell take machinery of the host cell to replicate the host। देखो वायरस मीन्स विनोम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टॉप हो जा रहा है। ये सेंटेंस कौन बोला है, इसको लुइस पास्चर बोले हैं, लुइस पास्चर। खैर उसको ये समझ लेते हैं यहाँ। ठीक है। डिमित्री वंस्की जो 1892 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया माइक्रोस्कोप कैजुअल मोजाइक डिजीज फॉर्म करते हैं टोबैको से। ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे हैं और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में पास हो जा रहा है। अब देखिए M.W. बिजनिक 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको का हेल्दी प्लांट से न्यू पैथोजन वायरस कॉल को, जिसको नाम दिया कॉन्टेजियम वेवडम फ्लूडम। ठीक है। ये देखिए W.M. स्टैनली 1935 में वायरस को भी क्रिस्टलाइज, वायरस को इन्होंने क्रिस्टल कर दिया। और क्रिस्टल क्या था, लार्जली प्रोटीन था। तो दे आर इंसर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो बताएं क्या वायरस क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कौन, W.M. स्टैनले। ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए है, लेकिन बैक्टीरियोफेज में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। और वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस क्या एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल जो है इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरस क्या है, प्लांट को सिंगल आरएनए से इन्फेक्ट करता है और एनिमल को आइदर सिंगल और डबल दोनों से कर सकता है। बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं और बैक्टीरियोफेज जिन्हें कहा जाता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो यूजली डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं। ये प्रोटीन कोड जो होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट का बनाता है कैप्सोमियर्स का। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल हेलिकल और पॉलीहेड्रल जीनोमिक फॉर्म में होता है। वायरस कॉज क्या करता है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स ऑल्सो काज बाय वायरस होता है। प्लांट में मोजाइक फॉर्मेशन होता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। ये सब क्या करता है, वायरस करता है। अब देखिए वायरॉइड्स। 1971 में टीओ डिनर डिस्कवर न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा है, जो कि पोटेंटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ये फाउंड टू बी फ्री आरएनए, फ्री आरएनए होता है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। ठीक है। इसको हम वायरॉइड नाम दे दिया गया। आरएनए वायरॉइड वाज द लो मॉलिकुलर वेट। प्रियॉन्स, मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज हुआ ट्रांसमिटेड बाय एजेंट और कॉन्सिस्टिंग एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स एजेंट जो है सिमिलर इन साइज टू वायरस, वायरस के सिमिलर होता है। ये जो होता है नोटेबल डिजीज का प्रियॉन्स बोवेंस स्पॉन्जिफॉर्म इंसेक्लोफॉर्म पेलोपैथी BSE से जाना जाता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेपेलोपैथी। इसको हम कॉमनली मैड काउ डिजीज कहते हैं कैटल में, और इट्स एनालॉगन वेरिएंट सीआर जेकोब डिजीज CJD इन ह्यूमन होता है।
लाइकेन क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गाई एंड फंगी. द एल्गी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोम्बैट एंड फंजल कंपोनेंट एज माइकोबायोन्ट. ठीक है. Algae prepare food for fungi and provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner. Phycobiont का फंगल कंपोनेंट होता है. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner. So close is association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they have two different organisms with them. Lichen are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. Lichen क्या है? पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं ग्रो करते हैं. तो ये भी हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म.